लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है दी, आज तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें बनी है घर में। कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? अब डैड इतने दिनों बाद घर आए हैं तो वो कोई फेस्टिवल से कम है क्या हमारे लिए? करेक्ट। उनकी चॉइस तो उनकी लाडली बेटी ही समझ सकती है। अंशुमन, तुम फिर आ गई यहाँ। टेल मी वन थिंग काजल, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कोई नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकती ना तुम? मैनर्स नाम की चीज नहीं है ना तुम में? दी प्लीज आप अंशु प्लीज, तुम ऐसे ही किसी के भी घर में मुंह उठाकर चली जाती हो क्या? दी आपको जो बोलना है मुझसे कहिए, लेकिन बात ऐसी ही थी कि मुझे आना पड़ा। अंशुमन, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। लेकिन अंशु को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यू कैन लीव नाउ। प्लीज दी, अपनी बात मैं खुद कर लूं काजल से। काजल बताओ बात क्या है, और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अंशुमन, मेरी शादी तय हो गई है। ये क्या बोल रही हो तुम काजल? किससे? ये सब अचानक से हुआ अंशुमन। मैं सारी डिटेल्स में बाद में दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज इस शादी को रोक लो ना, मेरी हेल्प करो प्लीज। शादी तुम्हारी हो रही है ना, तो तुम जानो अंशु की हेल्प करेगा तुम्हारी? दी प्लीज, मैं अंशुमन से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। हो तो अब तुम मेरे भाई के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो? प्लीज दी, आप, ये मेरा और काजल का मैटर है, आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। काजल तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल सही किया तुमने यहाँ पे आके। तुम मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। यूं ही कोई भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। अंशु, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर आनंद शर्मा क्या अंशुमन के घर में? तुम्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। ये एक ऐसी बीमारी है, ज्यादा कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती। काजल ये मेरे डैड है। डैड, ये मेरी फ्रेंड काजल है। मैं काजल को पहले से जानता हूँ। अच्छा, कैसे? एक्सीडेंट हुआ कैसे? पता नहीं डॉक्टर, मैं तो बहुत ध्यान से रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ धुंधला सा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? काजल व्यास। काजल, काजल क्या हो गया? ये अचानक काजल क्यों चली गई? और डैड, आपने मुझे बताया नहीं आप काजल से पहले कहाँ मिले? डैड मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे आप काजल से पहले कहाँ पे मिले? डैड, हाय काजल, राइट? यस। तुम्हारा प्ले देखा था मैंने। ओह, यहाँ कैसे? चेकअप करवाने आई थी, लेकिन ये हॉस्पिटल और यहाँ के डॉक्टर्स एकदम ही बेकार है। लोगों के टाइम की कदर ही नहीं है। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? कैसे समझ नहीं पाई कि अंशुमन डॉक्टर शर्मा का बेटा है, तान्या दी उनकी बेटी। कैसे नहीं समझ पाई ये बात में? और अंशुमन
उसे ये सब बात पता कैसे नहीं था? कहीं कहीं पता होते हुए भी जानबूझकर तो छुपाई नहीं ना ये बात मुझसे उसने? नहीं नहीं नहीं, अंशुमन ऐसा नहीं कर सकता। उस पर तो मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। कैसे जानते हैं आप काजल को डैड? कैसे बताते हैं अंशु? डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डिटेल्स हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली से भी नहीं। इसका मतलब काजल डैड की पेशेंट है? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो वो जानते हैं उसे। और आप भी ये बात जानती थी तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं आपने? ऐसा क्या सीक्रेट है जो आप लोग मुझसे शेयर नहीं कर रहे? पेशेंट की बीमारी सबसे बड़ा सीक्रेट है अंशु। तान्या, डैड, अब मुझे चुप कराने से कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल अंशु को पता चल ही जाएगा। दी, कौन सी बात है जो आप लोग... डैड, ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो सच ना सुन पाऊं या सच को समझ ना पाऊं। क्या राइट? आज तुम्हें सच जानना बहुत जरूरी हो गया अंशु। तो सुनो, बात यह है कि तान्या, नो। दी, आई एम गेटिंग इरिटेटेड नाउ। अगर आप दोनों में से मुझे किसी ने भी नहीं बताया ना, तो मैं आप लोगों से कभी बात नहीं करूंगा। अंशु, काजल को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। इस बीमारी में पेशेंट धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खोने लगता है और फिर वो अंधा हो जाता है। जिस लड़की के प्यार में तुम अंधे हो रहे हो, वो लड़की सचमुच अंधी होने वाली है। डैड, इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा ना? कितने चांसेस है काजल के ठीक होने के? चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करूंगा, या कम से कम उसकी ये प्रॉब्लम डिले करने की। एक और बात अंशु, काजल वही लड़की है जिसकी वीडियो की वजह से हमारा हॉस्पिटल सीज हो गया था। ये देखो, ये काजल ही है अंशु। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं तुम्हें ये सब बता सकूं, पर तुम सुनने को ही तैयार नहीं थे, और ऊपर से डैड ने भी मुझे रोक के रखा था। लेकिन अब तुम्हारा ये सब जानना बहुत जरूरी हो गया अंशु। काजल, क्या हुआ काजल? काजल, काजल, क्या हुआ बच्चे? दरवाजा तो खोल, बात तो कर मुझसे। काजल, काजल, दरवाजा खोल। काजल, अरे ये क्या बात हुई काजल? ऐसा मुंह फुगा के गुस्सा होके कुछ होता है क्या? काजल, बात कर मुझसे। सुन रही हूं मैं।
बोलो क्या बोलना है आपको। ऐसा मत कर काजल, मुझे लग रहा है तू इस शादी के लिए तैयार नहीं है। इस शादी के लिए? मामा मैं शादी करने के लिए तो तैयार नहीं हूं ना। मैं जानती हूँ ये सब आप मामा मामी के कहने पर कर रही है। अपनी मुसीबत किसी और के गले पे बांधनी है आपको। फिर क्या फर्क पड़ता है कि लड़का कैसा है, क्या करता है, कौन है। और कोई लड़का नहीं मिला तो रोचू, उसके साथ शादी फिक्स करवा दी। कोई बात नहीं, कम से कम ये रोज रोज का ड्रामा तो खत्म हो जाएगा। आप सब खुश होगे और आप सबकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। काजल, और तेरी खुशी? मेरी खुशी के लिए तो कर रही है ना आप ये सब। मेरी शादी तय करना, रोज रोज नए लड़कों को बुलाना, रोचू के साथ शादी तय करना, सब आप मेरी खुशी के लिए तो कर रही है ना मम्मा। ये कामिनी आंटी आपको बार बार फोन क्यों कर रही है? इस रिश्ते के लिए वो मेरी हाँ सुनना चाहती है। आपने अभी तक हाँ नहीं कहा उन्हें? कैसे हाँ कह दूं? मेरे लिए तेरी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। तो हाँ बोल दीजिए, खत्म कर दीजिए कहानी। काजल, शादी कहानी खत्म करने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत होती है। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तेरी हाँ के बिना, तेरी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि सुनहरी के सामने मैंने ये शादी के लिए हाँ कह दी थी, पर कोई जल्दी नहीं है इस रिश्ते के लिए। जब तक तू हाँ नहीं कहेगी, कामनी जी को इस रिश्ते के लिए रुकना पड़ेगा। इसकी इतनी हिम्मत! देखा आपने, सुबह से 7वीं बार फोन काट चुकी है रश्मि मेरा। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैं चली गई अपने बेटे का रिश्ता लेकर उसके घर भिखारियों की तरह, और अब उसका दिमाग तो 7वें आसमान पर उड़ रहा है ये सोचकर कि हमारी बेटी के लिए सामने से लड़के वाले रिश्ता लेकर आ गए। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि फोन काटने की वजह कुछ और हो। अरे लड़की के रिश्ते की बात है, बेटी की जिंदगी का सवाल है, हो सकता है सोच विचार करके फैसला लेंगे। वो क्या सोचेंगे, सोच तो मैं रही हूँ। सोच रही हूँ कि इससे पहले कि वो फोन करके मना करे, मैं फोन करके मना कर दूंगी, क्योंकि अगर उसने मना किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कामिनी, सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि माँ बेटी दोनों कितनी शातिर हैं। एक बार तुम्हारे काबू में आ गई तो जिंदगी भर तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगी वो। फोन आ रहा है यार, नेटवर्क का थोड़ा। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ राजेंद्र जी, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपका एग्रीमेंट रेडी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अब मैं आकर ले लेता हूँ। जरूर। और काजल और रोचक की शादी का क्या हुआ? हो जाएगी तान्या जी। काजल की शादी से रोचक सही होगी। अब क्या है कि थोड़ा शादी ब्याह का मामला है, वक्त तो लगता ही। वक्त तो इतना बड़ा ऑर्डर मिलने में भी लगता है राजेंद्र जी, पर मैंने आपका काम इतनी आसानी से कर दिया ना। अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो ये डील एक कॉल पर कैंसिल भी हो सकती है राजेंद्र जी। नहीं तान्या जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे भाई, हमने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस पूरा करेंगे है? शादी होगी, काजल की रोचक से ही शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए। हम फोन रखते हैं अभी। ठीक है।
अच्छा, तो ये रोचक और काजल की शादी का आइडिया उस तानिया का था। तभी मैं सोचूं कि आपका दिमाग इतना तेज कब से चलने लगा। जो आदमी घर का परचूरन तक मेरी बुद्धि के बगैर नहीं ला सकता, वो इतना बड़ा प्लान कैसे कर सकता है? अब समझी मैं। अब आप देखना मेरा खेल। स्वीटी, काजल, काजल, क्या नहीं, एक सेकंड। हाथ छोड़ मेरा। क्या हाथ छोड़। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन मेरी बात तो सुन। काजल, गुस्सा थूक दे। इस पूरे मैटर में मेरी क्या गलती है? अच्छा एक बात बता, रश्मि आंटी कुछ भी करने से पहले तुझसे पूछती है क्या? नहीं ना? तो मेरी माँ तो उनकी भी गुरु है यार। पूछना और दूर की बात बताते तक नहीं है वो क्या करने वाली है। और काजल, तू तो जानती है ना, तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। यार किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है यार? क्या करूं मैं, किस पर उतारूं रोचू, तू ही बता। अपनी मम्मा पे उतार, मेरी माँ पे उतार, उस पे जाके उतार जिसे तू प्यार करती है। वैसे वो है कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ है वो। तुझे क्या पता मतलब? तूने उसे बताया नहीं कि तेरी शादी तय हो गई? या फिर तूने बताया फिर भी उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया? या फिर वो तेरे साथ खड़ा नहीं होना चाहता इस मैटर में? मुझे पता था वो कुछ ऐसा ही करेगा। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। अंशुमन वैसा लड़का नहीं है। सारा कांड तो तानिया दी ने किया है। उन्होंने मेरे सपनों पर, मेरे प्यार पर एसिड डाल दिया रोजू। तुझे पता है, अंशुमन के पापा सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जिन्होंने मुझे मेरी आई प्रॉब्लम के बारे में बताया था। सब खत्म हो गया, फिनिश्ड। डॉक्टर शर्मा अंशुमन और तानिया के डैड हैं। ये तो और भी अच्छी बात है ना यार। अब वो तेरे साथ डांस नहीं करेगा और तू भी उसके साथ डांस नहीं करेगी। और अगर तू उसके साथ डांस नहीं करेगी तो रश्मि आंटी तेरी शादी के लिए जल्दी नहीं करेगी। देखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अंशुमन ने कुछ बताया नहीं अब तक, एक कॉल तक नहीं किया मुझे। टेंशन में मरी जा रही हूँ कि क्या सोच रहा होगा वो, क्या चाहता है वो। तो मैं तो वही करूंगी ना जो वो चाहता है। कहाँ चला गया? कहीं भी चला जाता है बिना बताए। ऊपर से अंशुमन, अब तक कॉल नहीं किया उसने मुझे। कहीं डॉक्टर शर्मा ने उसे मेरी बीमारी के बारे में तो नहीं बता दी? कहीं यही तो वो वजह नहीं कि मुझे कॉल नहीं कर रहा? अरे तो आज तो वापस से फिर आ गया? अब वो अंशुमन से मिलना है, जा रहा हूं। रहने दो इसे। ओके सर। रोचक, अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कमाल है, मुझे भी तुझसे काम था। चल ठीक है, पहले तू बोल, क्या काम था तुझे? तुझे पता है ना, काजल की मम्मा ने उसकी शादी तय कर दी है। पता है। तो फिर तू कैसा बेस्ट फ्रेंड है? ऐसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने देगा? तू कुछ करेगा नहीं? I mean, शादी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा? मेरा छोड़, तो ये बता तू क्या करना चाहता है? तू उस लड़के को जानता है क्या? एक काम करते हैं, उस लड़के को ढूंढते हैं और उसको बुलाकर डराते और धमकाते हैं। उससे क्या होगा? उससे उसकी शादी नहीं होगी ना। कल को कोई दूसरा आएगा काजल को देखने के लिए। कल की कल देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए तो उस लड़के से निपट लेते हैं। ठीक है, कर दे मना, निपट लो उस लड़के से। क्या क्या कहना क्या चाह रहा है तू? मतलब ये कि वो लड़का मैं हूं। तू तुझे जो करना है कर ले उसके साथ। लेकिन तू काजल से शादी कैसे कर सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं वो तो छोड़, ये बता तू क्या कर सकता है? अंशुमन, काजल की लाइफ तेरे डिसीजन पर डिपेंड करती है। मतलब? डॉक्टर शर्मा तेरे डैड है और काजल की आंखों का इलाज भी वही कर रहे हैं।
अब तक तो उन्होंने तुझे काजल की बीमारी के बारे में बता दिया होगा। काजल तुझसे प्यार करती है अंशु, और तेरे जवाब का इंतजार कर रही है। सब कुछ तेरे डिसीजन पर डिपेंड करता है कि सब कुछ जानने के बावजूद तो काजल से शादी करना चाहता है या नहीं। 24 घंटे तेरे पास, सोच ले, नहीं तो मैं काजल से शादी कर लूंगा। सोच ले, चलता हूं।